आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 85 वर्स 10। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमेशा अच्छा कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी किसको भी क्या नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, अभी नहीं करता है। ये पृथ्वी पर रहने के समय वचन में लिखा है आज से 10:35 में, अच्छा कार्य करने के लिए चलता फिरता रहता था। किसको चाहिए देने के लिए चलता फिरता रहता था। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये पृथ्वी पर रहने के समय भी वो क्या करते रहता था, भला कार्य करने के लिए चलता फिरता रहता था। क्योंकि उसका अंदर पिता ने दिया वो आत्मा काय के लिए दिया था, भला कार्य करने के लिए, अच्छा करने के लिए। किसको चाहिए उनको क्या करने के लिए, देने के लिए, मदद करने के लिए, उठाने के लिए, आरोग्य देने के लिए, खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए वो चलता फिरता रहता था, चलता फिरता रहता था। परमेश्वर कभी हमारे जीवन में क्या नहीं करने वाला है, बुराई करने वाले नहीं है। He will never do evil in our life. He always blesses. अच्छा ही हमारे जीवन में वो करता है। तो वो 33.5 ईयर ये पृथ्वी पे रहता था, 3.5 ईयर सेवा किया था। वचन में योहान लिखता है वो किया भला कार्य को लिखेंगे तो ये बुक पूरा नहीं होगा। इतना अच्छा कार्य परमेश्वर यीशु ने किया है। वो कहता है योहान स्थान वचन में पढ़ेंगे क्या कहता है, जॉन 21 वर्स 25। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। एक एक परमेश्वर के कार्य को एक्सप्लेन करके लिखे जाएगा तो पुराने होगा। इतना परमेश्वर ने अच्छा कार्य किया है। 3.5 ईयर में परमेश्वर किया कार्य बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आज भी हमारा परमेश्वर कितना लोग के जीवन में अच्छा कार्य करता है। हम वो सब लिखते रहेंगे तो हमारा ही एक बुक खाली होता था। इतना बड़ा कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में भी किया है।
वचन में लिखा है हमारे लिए हर अच्छा हर पूर्ण वस्तु किसको और मिलता है? किसको और ये मिलता है। ना गवर्नमेंट को और ना आजू बाजू लोग को और नो विथ फ्रेंड्स नो वे हर हमारे लिए अच्छा पूर्ण वस्तु उधर जंक्शन होएगा तो हमारे हाथ में मिलने वाला याद रखना। यस, उधर जंक्शन पास होने का है तुम्हारे लिए। ऐसा हेड ऑफिस में लोन पास होता है, हमारे अकाउंट में कैश आता है, ऐसा हमारे लिए हर अच्छा हर पूर्ण वस्तु उधर जंक्शन होना पड़ता है। वो काम रहने दो, वो मैरिज रहने दो, वो बच्चा रहने दो, वो घर रहने दो, वो कुछ भी आरोग्य रहने दो, कुछ भी रहने दो, पिता परमेश्वर को जंक्शन होना पड़ता है तो हमारे घर में हमारे जीवन में पहुंचता है। याकूब कहता है, याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। हर अच्छा पूर्ण वस्तु, रिमेंबर दैट, ना हमारे बुद्धि से, ना हमारे शक्ति से, ना हमारे गवर्नमेंट का और भी हमारे लिए हर अच्छा पूर्ण वस्तु पिता से जंक्शन पास होकर यीशु मसीह के और हमारे लिए मिलता है। हम वो प्रेम को, वो कार्य को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं उसको और मिल गया, इसको और मिल गया, उसको और मिल गया, किसका और भी नहीं है। हमारे लिए हर अच्छा वस्तु मिल सकता है, पिता परमेश्वर को से मिल सकता है, मिल सकता है। वो कुछ भी रहने दो, वो एक काम रहने दो, एक घर रहने दो, एक बीबी रहने दो, एक पति रहने दो, अच्छा आरोग्य रहने दो, ये सब हमारे लिए अच्छा वस्तु है। ये हर अच्छा वस्तु हमारे लिए उधर से जंक्शन पास होकर हमारे जीवन में मिलता है। और ये याकूब कहता है, पढ़ो once again, याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम गिफ्ट ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, अच्छी बदलावट उसमें नहीं है, और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कभी वो बदलने वाला नहीं है। हमारे लिए हर अच्छा वस्तु, रिमेंबर, उधर जंक्शन होएगा तो इसके लिए हमेशा हम परमेश्वर को क्या देते रहना चाहिए? महिमा, उस पर महिमा। वो क्या देता है, वो क्या बनाता है, वो क्या हमारे साथ है, यही है हमारे लिए अंत में क्या होने वाला है, लाभ है, लाभ है। पिता परमेश्वर को और है हमारे लिए ये सब मिल सकते हैं। यीशु कहता है मैथ्यू 7:11, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। परमेश्वर दिया हमारा बच्चा लोग, हम वो क्या मांगता है उसको क्या करता है, हम देता है। तो हमारा परम पिता का और तो कभी पक्षपात नहीं है, वो अच्छा पिता है। आपको मेरे को बाइबल क्या नाम कहता है? बुरे माँ बाप। बुरे माँ बाप होके भी परमेश्वर दिया बच्चा को, उसका आशा को हम पूरा करेंगे तो हमारा पिता परमेश्वर गलती करेंगे हमारे जीवन में? कभी नहीं गलती करेंगे। वो कहते हैं तुम बुरा माँ बाप होके गलती नहीं करते हैं, तेरा बच्चा क्या मांगता है वो देता है, गलती कभी नहीं करता है।
तो यीशु कहते हैं मेरा पिता कैसा गलती कर सकता है तेरे जीवन में। मती पढ़ो वचन 9 to 11। एक बुरा माँ बाप हो के भी गलती नहीं करते हमारे बच्चों का जीवन में, तो परम पिता हमारे जीवन में कैसा गलती कर सकता है? वो कभी गलती नहीं करता है, वो हमेशा हमारे जीवन में अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। पढ़ो मत्ती 7 9 to 11। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, कौन सा मनुष्य, कौन सा पिता है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया। हम बुरा माँ बाप हो के वो गलती नहीं करता है, हमारे बच्चों के जीवन में वो क्या मांगता है हम देता है। हमारा परम पिता कैसा हमारे जीवन में गलती कर सकता है, वो यीशु देता है। तुम्हारा जीवन में हर अच्छा वस्तु तो मेरा पिता ही देता है। तुम बुरा माँ बाप हो के तुम्हारे बच्चा को बेस्ट देने के लिए तुम आशा करता है, बुराई करने के लिए गलती नहीं करता है, तो मेरा पिता परम पिता कैसा तेरे जीवन में वो गलती कर सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। राकेल को बच्चा नहीं था, राकेल बहुत दुखी में था, क्योंकि उसका पति उसकी शादी करने के लिए 7 साल कूली का काम किया। वो घर में 7 साल कूली का काम करने के बाद राकेल को शादी करके दिया। तो वो सोचता है इतना मेरे ऊपर प्रेम करके मेरे घर में एक कूली काम करके मेरे को शादी किया, उसको मैं एक बच्चा नहीं दे सकते करके वो बहुत दुखी में रोया था। रोकर वो किसके पास गया था? पति के पास जाता है। पति के पास जाके क्या कहता है? मेरे के अच्छा दे। हम अनेक लोग हमारे जीवन में ऐसे हम टूट जाते हैं, हम अनाथ बन जाते हैं, हम गिर जाता है, इंसान को और बांधना लगता है। इंसान याद रखना, हमने कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारा कमीपन को दूर करने वाला वो ये एक सच्चा परमेश्वर है। रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट। डोंट रन हियर एंड देयर, गो टू द लॉर्ड एंड kneel down before him. He is telling, I am the परमेश्वर है क्या? तेरा आशा को पूरा करने के लिए वो हाथ धो लिया। इंसान वही है, इंसान वही है दुनिया में करेगा। रिमेंबर दैट, ओनली हमारा परमेश्वर है सच्चा परमेश्वर। रिमेंबर दैट। We are doing many people wrong this. संग डालना लगता है, इंसान को ढूंढकर भागना लगता है, उसका साथ भीख मांगना लगता है। परमेश्वर का साथ मांगो, वो सच्चा परमेश्वर है। वो कहता है तुम बुरा माँ बाप होने के बाद भी तेरा बच्चा के जीवन में गलती नहीं करता है, मैं कैसा वो गलती करेगा तुम्हारे जीवन में? मैं तो तुम्हारे जीवन में बड़ा करने के लिए मेरा बेटा को भेजा है, पवित्र आत्मा को दिया है, वचन को दिया है। वो कहता है, क्या कहता है? देखो जेनेसिस में जाओ, जेनेसिस 30 वर्स पहला 1 पढ़ो। हम अनेक लोग ऐसा ही है, इंसान को और भागना लगता है, वो करेगा, वो ये करेगा, वो प्रार्थना करेगा, ये प्रार्थना करेगा, वो मदद करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकते। रिमेंबर, हर अच्छा वस्तु हमारे लिए ईश्वर की ओर से, परमेश्वर को रे आ सकते हैं। हम इंसान को भरोसा करके इंसान से कितना भी हाई इंटरेस्ट करने दो, हम लेना लगता है। फिर क्या करना पड़ता है? वो बाजू में आएगा तो हम ये बाजू भागना पड़ता है, वो उधर देखेगा तो हम इधर से मुंह छुपाना पड़ता है। हमारा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता है।
क्योंकि वो अच्छा लोग को बुरा लोग को भी धूप देता है, बारिश देता है, छाया देता है। वो पक्षपात कभी नहीं करता है। वचन पढ़ने के टाइम परमेश्वर को स्थान पर बिठा कर वचन पढ़ो। इसके लिए यीशु कहता है तुम पूरा माँ बाप होने के बाद भी तुम तुम्हारे हर बच्चा का आशा को पूरा करने की आशा करते हो। मेरा पिता तो तुम्हारे ऊपर कितना प्रेम करता है। वो गलती कर सकता है तुम्हारे जीवन में? राकेल ने क्या किया देखो। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। किसके पास जाके बोलते हैं मेरे को एक संतान दो नहीं तो मैं मर जाएंगे? पति के बस। पति क्या कहता है? दूसरा वचन, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। वो क्या बोल दिया? मैं क्या परमेश्वर है क्या? परमेश्वर देने के बिना, उधर जंक्शन होने के बिना मर लिए। ये पृथ्वी के ऊपर एक साड़ी में डालते पिन भी नहीं मिलने वाला, याद रखना। हमारे लिए हर अच्छा पूर्ण वस्तु उधर जंक्शन होएगा तो हमारे लिए इधर मिलेगा। क्या आदमी क्या बोल रहा है? पति क्या बोल रहा है राकेल को? मैं क्या परमेश्वर है क्या? तुम्हारा मेरा कमीपन को कौन दूर कर सकता है? परमेश्वर ही दूर कर सकता है, याद रखना। हमारा आशा को कौन पूरा कर सकता है? वही पूरा कर सकता है। वो रहेगा, सब कुछ सिस्टम से होते रहेगा, सिस्टम से होते रहेगा। वो हमारे ऊपर प्रसन्न रहेगा तो मांगने का पहला तरफ दरवाजे में पहुंचने लगेंगे। वो तुम्हारे ऊपर प्रेम में रहेगा तो मांगने की भी जरूरत नहीं, याद रखना, याद रखना। हम कभी उसको, पिता को, बेटा यीशु को, पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, कभी दुख। ये तीनों को बिना हमारे जीवन में जिंदगी नहीं है। हम अनेक बार जल्दी भूल जाता है, बाइबल को ध्यान से पढ़ता नहीं है, परमेश्वर को भय नहीं रहता है, इसका कारण हम भूल जाता है। वचन पढ़ने के समय परमेश्वर को भय हमारे हृदय में आएगा, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। ऐसा ही है हमारे जीवन में, कुछ भी दुख रहने दो, कमीपन रहने दो, कुछ आशा रहने दो, इंसान का सामने मत जाओ। मैं कहता हूं वो तुम्हारा आशा, तुम्हारा कमीपन, तुम्हारा नीड को वो पूरा कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं। हमारा परमेश्वर है, उसको पूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। लाजर के ऊपर परमेश्वर बहुत प्रेम किया था, वो परिवार को ऊपर परमेश्वर प्रेम किया था। वो कभी भी पैदल देश को जाता था, वो उनका घर के जाता था, वो उनका घर में कंजी नहीं मतलब भी वो पीकर खुशी से वो घर में बैठकर सेवा करके आता था। इतना प्रेम किया था वो दो बहन और उसका भाई लाजर के ऊपर। अचानक लाजर को बीमारी आ गया। बीमारी आने में मरिया एक सोचता है, मार्था एक सोचता है, देश का लोग एक सोचता है, लेकिन मरिया क्या सोचा नहीं हो गया, मार्था क्या सोचा नहीं हो गया, दुनिया के लोग क्या सोचा नहीं हो गया, यीशु क्या सोचा वही हो गया। यीशु कहता है लाजर को परमेश्वर का नाम को महिमा होएगा। मरिया कहता है यीशु आप रहता तो मेरा भाई नहीं मरता था। मार्था कहता है आप भी
अभी बांस मारेगा। देश का लोग कहता है, अंधा को नसर देता है, लंगड़ा को चलाता है, लाजर मर गया, यीशु किधर है? ये तीनों क्या बोला? फेल हो गया। यीशु बोला पिता का नाम को महिमा होएगा, वही हो गया। रिमेंबर दैट, व्हाट जीसस सेइंग टू यू, वही होने वाला है। वो बोलने दो, ये बोले दो, वो प्रॉफिट बोले दो, ये प्रॉफिट बोले दो, कुछ नहीं होने वाला है। What Jesus speaking to you, heaven and earth will pass away, उसका जबान से आते हैं बारू वचन सत्य है। रिमेंबर दैट। वचन में जाओ, जॉन 11:32 पढ़ो पहला। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मरिया क्या कहता है? आप इधर रहता तो लिमिट, परमेश्वर किधर भी बैठकर सब कुछ कर सकता है, वो विश्वास करने क्या। वो कहता है आप इधर रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। मारता कहता है, क्या कहता है? 39। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। मार्था कहता है, हे प्रभु, अभी ये पत्थर हटाएंगे तो मांस मारेगा, क्योंकि मेरा भाई लाजर मरकर 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। आजू बाजू लोग क्या कहता है? 37 पढ़ो। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? दुनिया लोग, आजू बाजू लोग क्या कहता है? अंधा को नसर दिया, लंगड़ा को चलाया, वो किया, ये किया। हर समय आता था, ये लोग घर में बैठता था, प्रचार करता था, ये परिवार के ऊपर आज दया नहीं कर सका। अलग अलग रोज से सब लोग क्या बोला, सब फेल हो गया। आज भी ऐसा अनेक लोग आपको काउंसलिंग दे सकता है, आलोचना दे सकता है, कंफर्ट कर सकता है। एवरीथिंग वेस्ट। What Jesus said, John 11:4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या लोग बोला, कुछ नहीं हो गया। लाजर का और पिता परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम महिमा होएगा। हो गया क्या? नहीं हो गया। 4 दिन क्या, 1 महीना होने दो। लोग कुछ भी बोले दो, आज भी तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में मैं कहता हूँ। What Jesus said, believe that। लोग बोले दो, क्या बोलने दो। मेरा परमेश्वर यीशु क्या कहता है, that is importance। तुम्हारा बारे में रहने दो, तुम्हारे परिवार का बारे में रहने दो, तुम्हारा सभा का बारे में रहने दो, तुम्हारा पास्टर का बारे में रहने दो। क्या बोलने का बोलने दे, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु हमारा बारे में क्या कहता है, वही होने वाला है। Yes, Lord। वही होने वाला है। Yes, Lord Jesus। That's what I'm telling you। You will read the Bible, you will get comfort, you will get धैर्य, विश्वास आएगा, आशीष पाएगा। इंसान आज है, कल नहीं है। इंसान बड़ा बात करेगा, कल भूल जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर एक बात बोल दिया, वो पूरा करने के बिना इसराइलों का रखवाला ना सोता है, वो बोलता है। रिमेंबर दैट।
इसके लिए मैं कहता हूँ हमारे बाइबल में ये सब है। ये राकेल जाके पति से मांगा, बच्चा मांगा, उसमें आत्मा मांगता था। कितना बड़ा ब्लेसिंग है। कुछ अल्पकार्य परमेश्वर से मत मांगो, आत्मा मांगो, वरदान मांगो, गिफ्ट मांगो, वो आ जाएगा। ये सब कुछ आ जाएगा। ये अल्पकार्य, एक ब्लाउज पीस, एक साड़ी, एक ड्रेस, एक ब्रा, ये लो मत परमेश्वर से। परमेश्वर से आत्मा, परमेश्वर का वरदान, फ्रूट को मांगो परमेश्वर से। रो, हम कोई परमेश्वर से रोके वो सब मांगता है? परमेश्वर मेरे को अभिषेक देना, मेरे को सच्चा अभिषेक देना, मेरे को वरदान देना। आई वांट टू सी यू, आई वांट टू ग्लोरीफाई यू। रो रहे हम अल्प कार्य को रो रहे, इसके लिए अल्प बनकर रहता है। हम परमेश्वर कहता है परेला परमेश्वर का राज्य को खोज में रहो। ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू। यस, वो आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन हम क्या मांगते हैं, क्या रोते हैं? वो अन्य लोग को देते, वो आपको भी देगा ही है, क्योंकि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। धूप रहने दो, बारिश रहने दो, छाया रहने दो, वो शत्रु को भी देता है, तेरे को भी देगा। खाना, रोटी, पानी वो बड़ा काम नहीं है हमारे परमेश्वर के लिए। वो भीख मांगने वाला को भी दे रहा है परमेश्वर। परमेश्वर से अभिषेक मांगो, वरदान मांगो, आत्मा के नसर को मांगो, सब कुछ तेरे को ढूंढ कर आएगा। हालेलुया, ढूंढ कर आएगा, ढूंढ कर आएगा। वो किधर है? उधर स्वतंत्र है, देयर इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, फ्रीडम फॉर एवरीथिंग। आखिर जाके क्या मांग रहे हैं? बच्चा मांग रहे हैं। क्या करेंगे कल? बच्चा हमारे साथ रहने वाला है। हमारे नाम है बुरा माँ बाप करके परमेश्वर रख दिया, बाइबल ने रख दिया। वो हम कैसा, आज हम कैसा है सोच कर देखो। कल क्या हमारा बच्चा को हमको क्या करने वाला है? हमारा अच्छा बच्चा भी बना के कौन दे सकता है? परमेश्वर। वही अच्छा बच्चा बना के दे सकता है। हम परमेश्वर से आने के पहले हमारे बच्चा लोग क्या था? फ्लाइट इंजीनियर था? नहीं, परमेश्वर का आने के बाद वो फ्लाइट इंजीनियर बनाया। परमेश्वर से आने के बाद पद्मा बड़ा सेक्रेटरी बनाया। उसका पहला क्या था मेरा बच्चा लोग? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कहता हूं। लेकिन हम परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर हमारे बच्चे लोग को भी आशीष दिया, आशीष दिया। परमेश्वर कभी ना कुछ भी अच्छा वस्तु तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार में मिलने वाला नहीं। रिमेंबर दैट। आज अच्छा है, कल सोचो मत ऐसा ही रहेगा। परमेश्वर कल तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, कल का जीवन बदलने वाला है, बदलने वाला। नहीं कहता हूँ, मेरा बाजू वाला पीछे क्या था, लोग वो उसका पिता इंजीनियर था, उसका बेटा इंजीनियर था। वो लोग बोला था मेरे को, सरोज why you putting him in aeronautic engineer? Suppose he not successful in that, he cannot do any work. At least ordinary college पढ़ेगा, any job he will get. They experienced people have told me that day like that. लेकिन ये कहते हैं मेरे को वही पढ़ने का, प्रे किया, लॉर्ड बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बच्चों का अच्छा फ्यूचर होने क्या है? गवर्नमेंट कुछ नहीं देने वाला है। उधर जंक्शन पास होने क्या है? उधर जंक्शन पास हो गया, एवरीथिंग इन टाइम सेटिंग, ही विल सेट द प्लेस, ही विल टेबल तेरे एनिमी के सामने, तेरा परिवार को वो टेबल सेट करेगा, सेट करेगा। इसके लिए परमेश्वर से हम क्या मांगने क्या है? अब किसका साथ जाके मांगने क्या है? परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर के सामने घुटना में जाने का।
परमेश्वर का सामने रोने क्या है, और रोने क्या चीज के लिए रोने क्या, आप जानना बहुत जरूरी है। और उसका बिना रिमेम्बर दैट हमारे जीवन में कभी कुछ नहीं होने वाला है। कितना उसको हमारा एक फ्रेंड बनकर, हमारा पिता बनकर, हमारा भाई बनकर, हमारा पति बनकर रखेगा, उतना वो तेरे को ऊंचा उठाएगा। कितना उसको मुख्य देता है तुम्हारे घर में, उतना तेरा घर में शांति रहेगा। Everything that is the root, वही है हमारे लिए कॉर्नरस्टोन है। वो रहता है, हमारा घर मजबूत रहता है। रिमेम्बर दैट, वही कॉर्नरस्टोन है। उसको हमारे घर में कॉर्नरस्टोन बना के रखना बहुत जरूर है। इधर हम जॉन 11 चैप्टर में देखते हैं, मरिया क्या बोला वो नहीं हो गया, मार्ताल क्या बोला नहीं हो गया, आजू बाजू लोग क्या बोला नहीं हो गया, लेकिन यीशु पहले ही बोल दिया लाजर बीमार हो गया। वो लाजर मरने के लिए नहीं, उसका और पिता परमेश्वर का पुत्र का नाम को महिमा होने के लिए, महिमा होने के लिए। मारिया कहता है आप रहता तो मेरा भाई मरते नहीं था। मार्ता कहता है 4 दिन हो गया, अभी बास मारेगा। आजू बाजू लोग कहता है लंगड़ा तो चला गया, गूंगे तो बात किया, लेकिन लाजर तो परिवार को छोड़ दिया। कोई क्या बात होने वाला नहीं है। यीशु क्या बोला वही हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर के ऊपर हम क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ एक बात बोल दिया, उसका बात लाजर मर गया, तो बोल दिया बात को परमेश्वर भूल गया नहीं। 4 दिन का बात आया, पत्थर कटाओ बोला, लाजर बाहर आओ बोला, लाजर बाहर आया, यीशु का नाम को महिमा हो गया। क्या हो गया, 1 साल होने दो, 2 साल होने दो, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर से कभी हिलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। 38 इयर्स बाद भी बेथेस्दा फंड में पड़ा। क्या लोग क्या बोला होगा, ये पागल है क्या तुम, अभी भी इधर पड़ा है, वो थोड़ी आने वाला तेरे को उठाने वाला है। देखो वो चंगा हो गया, ये चंगा हो गया, उसको हो गया, इसको हो गया, तेरे को तभी होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 38 इयर्स बाद भी उधर ही पड़ा, उसका कितना बड़ा विश्वास रहता होगा परमेश्वर के ऊपर, सोच कर देखो। हम 1 साल में हमारा मन दगदग करना लगता है, 6 महीना में हम इधर उधर झगड़ा करके बैठ जाते हैं, 3 महीना में हिल जाता है, उठ जाता है, क्या क्या होता है हमारे जीवन में। ये आदमी 38 इयर्स उधर पड़ा है। परमेश्वर देखो उसका अकेला चंगा करने के लिए वो दिन बेथेस्दा फंड का वो चारा है। वचन में लिखा only for him Lord told get up and take a bed and walk। परमेश्वर भूल गया। 30 इयर्स क्या 100 साल होने दो, तुम्हारे विश्वास को देखकर तेरे को तोड़ कर आएगा। ये रिमेम्बर दैट। क्या लोग को बोला होगा, उसका मन में कितना दुख हो गया। कल आया लोग उठकर जा रहा है, वो एंजल आके वो पानी की ला रहे, कोई फर्स्ट जा रहा है, उठकर जा रहा है, मेरे को उठने की नहीं होते, कोई मदद नहीं करता है। कितना दिन मैं इधर पढ़ूंगा, गुरगुराहट किया कभी नहीं किया करके वचन में लिखा नहीं। वो गुरगुराहट नहीं किया करके लिखा, वो गुरगुराहट ही नहीं किया। 38 इयर्स पढ़ा बेथेस्दा फंड में करके लिखा। स्पेशली लॉर्ड वेंट फॉर हिम। वो काम उधर का परमेश्वर का आज्ञा उधर हो रहा है, उधर एंजल आया, वो दिन भी पानी खिलाया, कौन पहला गया वो उठकर गया, लेकिन यीशु गोइंग ओनली फॉर दैट मैन। जाके क्या कहता है जॉन 5:7 पढ़ो। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं प्रभु, कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। देखा, वो आदमी कहता है प्रभु मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं है प्रभु, मैं रोज कोशिश करता हूँ,
लेकिन मेरे पहले कोई पहुंचाता है, उसको वो ब्लेसिंग मिल जाता है। मेरे को कोई नहीं है मदद करने के लिए। यीशु क्या कहता है? दूसरा वचन बोलो। यीशु ने उससे कहा, उठ उठ, अपनी खाट उठा हाँ। और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सेकंड भी नहीं लगा। अभी ये मत सोचना हमारे विश्वास को देख के परमेश्वर आंख बंद करके रखने वाला है। हमारा अच्छा कार्य देख के परमेश्वर बोलने वाला है, कभी नहीं। He might make late to test you. कभी लेट हो सकता है, हमको आरोग्य देने के लिए लेट हो सकता है, हमको आशीष देने के लिए लेट हो सकता है, हमको कुछ देने के लिए, लेकिन वो कभी हमको भूलने वाला नहीं है, भूलने वाला नहीं है। 30 years वो आदमी पड़ा उधर, देखो बाइबल में लिखा नहीं है, वो गुरगुराहट किया। वो टाइम भी यीशु कहते हैं, प्रभु मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं उठकर वो कुंड में उतरने के लिए उतरे, मैं जाने के पहले कोई जाता है, चंगा होकर जाता है। यीशु कहता है इमीडिएटली, क्या कहता है? उठ, हाँ। अपनी खाट उठा हाँ। और चल फिर। 9 वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो कौन सा दिन था करके उधर फिर वापस लपड़ा हो रहा है। हाँ, डोंट केयर, लॉर्ड नॉट बॉदर्ड ऑल दैट। लॉर्ड दैट डे मेड अप माइंड, आई विल गो टुडे, हील एंड फिनिश। वो कौन सा दिन है? लॉर्ड को परवाह नहीं है। उसका बात लॉर्ड का बारे में, लॉर्ड के क्या करने वाला लोग परवाह नहीं है। That much Lord loves you and me, remember. Yes. शब्द का दिन वो कोई ना मिलना नहीं चाहिए, कोई उठना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लॉर्ड वो आदमी के विश्वास दे गया। That day especially he went there and he told him, get up, walk today, right now. This is what Lord can do for you and me. हर रूल को ब्रेक करके वो जंक्शन तुम्हारे लिए साइन कर सकते हैं। रिमेंबर, वो कितना बड़ा अमाउंट भी रहने दो, you can sign the check for you. It's a mighty God. Hallelujah. 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 का जिंदगी देखो, परमेश्वर कैसा कैसा प्रेम दिखाया हमारा परमेश्वर, देखो। इसके लिए यीशु कहते हैं, तुम पूरा माँ बाप होकर तुम्हारा बच्चा का अच्छा वस्तु दे सकते हैं, गलती नहीं करता है। वो रोटी मांगेगा तो तुम पत्थर नहीं देता है, ऐसा गलती तुम नहीं करता है। मैं कैसा गलती करेगा परमेश्वर पूछता है। एक समारिया औरत देखो, समारिया औरत, वो अशुद्ध औरत, लेकिन उसको मिलने के लिए परमेश्वर टाइम सेलेक्ट करके गया। टाइम सेलेक्ट करके जाकर उसको परमेश्वर क्या कर दिया? साक्षी बना दिया। तो परमेश्वर ऐसा लोग को सब प्रेम करने के समय है। तेरा मेरा भूल सकते हो, वो भूल जाएंगे समारिया और देखो जॉन 4:6, और याकूब का कुआं भी वही था। हाँ। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। टाइम भी परमेश्वर सेलेक्ट करके उसका टाइम का अनुसार यीशु उधर जाकर बैठता है उसका जिंदगी को बदलने के लिए। पांच आदमी के साथ सोकर हो गया, अभी एक आदमी है तो वो 6th आदमी है। उसका नाम कितना वो एरिया में खराब हो गया होगा, क्या क्या लोग बोला होगा, क्या क्या मालूम नहीं हमको, लेकिन यीशु उसको पर दया करने के लिए उतरा। जाके वो समय कभी आता है, वो समय मिलने के लिए यीशु जाकर बैठा है उधर। यीशु देखता है वो ब्रिंग योर हस्बैंड। वो औरत क्या कहता है? मेरे को पति नहीं है। उसको मतलब अभी कौन है? वो कौन है?
ऐसा ही है। यीशु देखो उसका जीवन बदलने के लिए उधर गया है। भला कार्य करने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, अच्छा काम करने वाला हमारा परमेश्वर, कभी किसको बुराई करने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। रिमेंबर दैट, ही इज कम ओनली फॉर दैट। वो आया ये दुनिया में हमारे लिए अच्छा करने के लिए। How after that see how Lord changed their life, देखो she become a testimony for the Lord। अनेक लोगों को परमेश्वर को लेकर आने के पात्र वो औरत बना दिया, परमेश्वर बना दिया। ये हमारा परमेश्वर है। 3.5 years यीशु चलता फिरता रहता था, खाली प्रचार किया। कितना बड़ा बड़ा काम किया। योहान स्थान लिखता है, कहता है यो सब पावर एक्सप्लेन करके मैं लिखेगा तो ये बुक पूरा नहीं। इतना काम परमेश्वर किया। ये थोड़ा थोड़ा काम करके एक्सप्लेन करके लिख के दिया है। तो अंधा लोग बैठकर भीख मांग रहा है। परमेश्वर आज वो रास्ता को चुना है। आज मैं ये रोड में जाएगा, वो दिन से 2 अंधा बैठकर भीख मांग रहा है, आज उसको नसर देने क्या है। He have so many road in Jerusalem and Bethlehem, wherever go road है road, लेकिन that day Lord selected that road। हम ये तो अंधा लोग, दावीद का पुत्र हमारे ऊपर दया कर, दावीद का पुत्र हमारे ऊपर दया कर। सब लोग क्या बोलते हैं, चुप बैठ, आवाज मत कर, शांत बैठ। सुनता नहीं वो अंधा, क्योंकि टाइम आ गया। हालेलुया, हालेलुया, और जोर से चिल्ला रहे। परमेश्वर रुका, अंधा को नसर दिया। साम्स में पढ़ा, याकूब कहता है अरुण अच्छा वस्तु। ये लोग का सब में अच्छा अच्छा कार्य होता है, किसको और होता है, गवर्नमेंट को और होता है, आजू बाजू लोग को और होता है, इंसान को और होता है, उसको और होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने क्या है, कम टू हिम, उसका सामने घुटना में आओ, उसका सामने रो, उसका सामने भीख मांगो। दुनिया में नहीं, आजू बाजू में नहीं। वो ये सच्चा परमेश्वर है। वो साइन करेगा, वो संसन पास होएगा तो हमारा और आशीष आएगा। वो गधा को और भी आएगा, कौवा को और भी आएगा, किसका और भी आएगा, आएगा। चलिए क्या कहता है, क्या बोला मैं, मैथ्यू 20:30-34 पर। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत रोड है, कौन सा भी रोड में यीशु जा सकता है, लेकिन वो दिन परमेश्वर वो रोड को सेलेक्ट किया, क्योंकि यीशु आया ही अच्छा काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए। वो लिखा है वचन में, वही चैप्टर में 28 पढ़ो, क्यों आया करके लिखा है।
जैसे कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु, वह इसीलिए नहीं आया हाँ कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ, परंतु इसीलिए आया इसके लिए आया कि है आप सेवा टहल करें हाँ। और बहुतों की छुड़ौती के लिए हाँ। अपने प्राण दे। हालेलुया। बहुत लोग को छुड़ाने के लिए और उसका प्राण भी तुम्हारे लिए मेरे लिए देने के लिए तो आया है। तो वो फिर कैसा वो बुरा कार्य कर सकता है लोग का जीवन में? कैसा आज भी वो बुराई हमारे बारे में सोच सकता है? हम में बुराई है, हमारा सोच ये बुराई है, हमारा काम में बुराई है। इसके लिए वो गिराता है, किसको उठाता है, किसको देता है, किसको बस लेता है, वो सब कुछ करता है। वो कभी गलती नहीं करता है। गलती तुम्हारा मेरा ही है, मैं कहता हूं। कभी परमेश्वर गलती नहीं करता है। इज अ गुड गॉड। वो प्यारा परमेश्वर है, वो अच्छा सच्चा परमेश्वर है। वो आया किसके लिए आया है? छुड़ाने के लिए, प्राण तक देने के लिए आया है। फिर अल्लाह की नजर देना इसी काम है उसको। 38 इयर्स पड़ा, उसको उठाना इसी काम है परमेश्वर को। तुम्हारे लिए मेरे लिए जीवन दिया परमेश्वर को, वो सब इसी काम है। हमारा पाप को क्षमा करने के लिए, हमारा बच्चों को भी छुटकारा देने के लिए वो जीवन दे के गया है, प्राइस दे के गया है। वो परमेश्वर को चलता फिरता परमेश्वर को समय, ये सब काम इसी है, इसी है। आज भी वही है। उसके ऊपर भरोसा करने लोग जीवन में इस नथिंग इज हार्ड फॉर लॉर्ड, नथिंग इज हार्ड, नथिंग। आज हम अपना आप को सरेंडर करेगा, कल संशन कर देगा। यस, नथिंग इज हार्ड फॉर हिम। हमारा मन ने पत्थर, हमारा मन ने कठोर, हमारा मन ने किधर ना किधर हमको जमीन पर खींचता है। हमारा परमेश्वर का आशा तो डे बाय डे यू हैव टू बी ब्राइटर 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 होने का उसका विचार वही है। बिकॉज़ यू एंड मी नीड टू बी टेस्टिमनी फॉर हिम। यस और नो? यस। मैं इलेक्ट्रिक बिल भरने के पैसा नहीं, मैं गाड़ी में पेट्रोल भरने के पैसा नहीं, मेरे को पहनने के कपड़ा नहीं, तो टेस्टिमनी किसका रहोगे? व्हाट टेस्टिमनी आई गिव फॉर लॉर्ड? तो मेरे से ज्यादा मेरे बारे में वो चिंता करता है। Become like one, you also become like me one. उसको पहला स्थान दो, उसको तुम्हारे घर में मुखिया रखो। वो क्या कहता है वो मानो, वो क्या बोलता है वो करो। He'll make you a testimony. People looking at you tell, बाप रे ये लोग क्या हो रहे, किधर से आ रहे हैं, ये कौन जंक्शन पास कर रहा है। हम फिर इंसान को पर भरोसा, उसको पर बात, ये बात, बीवी के बात, पति का बात, उसका बात, इसका बात हम सुनना लगता है। परमेश्वर का बात हम भूल जाता है। वो किधर ना किधर शैतान का काम है, परमेश्वर का काम वो नहीं है। परमेश्वर आया देने के लिए आया है, उसका बेटा तक दिया है तुम्हारे लिए, और क्या नहीं देगा? वो पूछता है क्या नहीं देगा? तो किसका और तो शैतान काम करना लगता है, ईविल का थॉट डालने लगता है, बुराई बोलता है, झूठ बोलता है और सत्यानाश करके जाता है। वो शैतान का काम है। वो पति को और हो सकता है, पत्नी को और हो सकता है, बच्चन को और हो सकता है, किसको और भी हो सकता है। तो लोग रहने के टाइम में आके फंसा के गया शत्रु है वो एदोम गार्डन में। तो तुम्हारा घर के अंदर घुसने के लिए कितना टाइम लगता है? उसको टाइम नहीं लगता है। वो शैतान का काम है। परमेश्वर से अलग करते हैं, परमेश्वर का आशीष से अलग करते हैं, परमेश्वर का नसर में एनिमी बना देते हैं। वो कभी परमेश्वर का काम नहीं, कोई कुछ दूध का भी काम नहीं, वो शत्रु का काम है। वो शत्रु को क्या करना चाहिए? पैर के नीचे कुचलना क्या है? कुचलने क्या है? उसका सिर को क्या करना क्या है? कुचलने क्या है? कुचलना क्या है? उसको बावे नहीं देने क्या है ऐसा शत्रु को।
क्योंकि वो आया हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए। वो आया, परमेश्वर दिया महिमा को चोरी करने के लिए। वो आया हमको वो स्वर्गीय राज्य में दूर डालने के लिए। वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन। वो किस कदर भी काम कर सकता है। इसके लिए हम वचन में, हम परमेश्वर से प्रेम में हम क्या पढ़ना चाहिए? लोगियों पिशाच शत्रु पकड़ा आदमी, देखो घर में बैठने की नहीं देता था वो शैतान, खाना खाने की नहीं देता था वो शैतान, कब्रिस्तान में बैठकर अपने आप को खराब करके बैठता था। ये शैतान का काम है। यही मैं कहता हूँ, पहला वो अनाथ बना देगा, अलग कर देगा, आरोग्य भी छीनेगा, आशीष भी छीनेगा, खुशी ले लेगा, तेरे को मॉर्निंग में डाल देगा। वो आदमी को वही कर दिया। परमेश्वर कितना प्यारा है, हमारा अच्छा परमेश्वर उसको भी तोड़ कर जाना है, जाकर उसका बात भी मानता है, क्योंकि उसको छुटकारा देने क्या है। वो कहता है हमको नरक मत भेजो, हमको दुक्कड़ का बीच में भेज दो। यीशु देखो वो आदमी के छुटकारा देने के लिए, क्योंकि एक दो नहीं है उसका अंदर, बहुत शैतान बड़ा है। तो यीशु उसका बात मानकर दुक्कड़ के बीच में भेज देता है। 7 दुक्कड़ मरने का कारण गांव का लोग यीशु को क्या कहता है? ये देश छोड़कर निकल जाओ। जीसस डोंट केयर, जीसस केयर अबाउट दैट वन सोल। शैतान का हाथ में पकड़ा, उसको छुड़ाना क्या है? वो परमेश्वर का आशा है। वो गांव छोड़कर जाता है, वो परवाह नहीं है। यीशु उसका बात मानकर 7 दुक्कड़ के अंदर जाता है, 7 दुक्कड़ मर जाता है। वो लड़का छुटकारा पाता है। गांव का लोग बोलता है इसको तुम इधर से निकल जाओ, तुम्हारा वजह से हमारा 7 दुक्कड़ मर गया है। यीशु गया है, लेकिन वो लड़का, वो परमेश्वर चंगा किया इंसान परमेश्वर के वो देश में साक्षी बना। नेक्स्ट टाइम यीशु आने के समय लोग क्या करता है? वेलकम करता है। हमारा परमेश्वर पूरा देश का विरोध बन सकता है एक इंसान को शत्रु का हाथ से दबाने के लिए, छुड़ाने के लिए, शत्रु को नाश करने के लिए। क्योंकि शत्रु परमेश्वर का एनिमी है, वो हमारा एनिमी है। रिमेंबर दैट। इसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? लूका 8 पढ़ेंगे 26 to 32 पढ़े। सब लोग रहता होगा ना, उसका माँ बाप रहता होगा, उसका बहन भाई रहता होगा, उनका मन में कितना दुख रहता होगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है इसको, कोई उसको चुरा नहीं सकता है, कोई उसको खाना नहीं खिला सकता है, कोई उसको कपड़ा नहीं पहन सकता है, पूरा परिवार था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा काम भी हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। देखो पढ़ो। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा, तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और
दुष्ट आत्मा हाँ। उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? हाँ। उसने कहा, सेना, सेना। क्योंकि वह बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पैठ गई थी। हाँ। उन्होंने उससे विनती की हाँ। कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। हाँ, वो भी डरते हैं देखो उधर जाने के लिए। हाँ। वहाँ पहाड़ पर हाँ। सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। हाँ। इसीलिए उन्होंने उससे विनती की हाँ। कि हमें उनमें पैंटने दे। हाँ। उसने उन्हें जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक दो नहीं है, क्या था बोलते? अनेक सेनाएं बोलते। वो हने में क्या किया? घर से, परिवार से, सभा से, लोग से शांति में रहने को दिया? वो क्या करता है? अपना आप को अलग कर देता है, घायल करता है। ना खाना ना कपड़ा, लोग बांध करके लो तो भी रुकता नहीं है। ऐसा है शत्रु का काम, यही है। वो भी कहता कि देखो मेरे को नरक को मत भेजो, तो नरक कितना बुरा जगह रहेगा सोच कर देखो। इसके लिए तो यीशु उसको जीवन दिया, तेरे को उधर नहीं भेजने का करके, तेरा हर पाप को क्षमा करने के लिए तो यीशु जीवन दिया है। वो शत्रु भी उधर जाने का आशा नहीं करता है। कितना वो जगह दर्द का जगह रहता होगा, वो दूसरे को दर्द देने वाला भी उधर जाने के लिए आशा नहीं करता है। कितना बुरा जगह रहता होगा वो। परमेश्वर को उसको भी उधर भेजने की मन नहीं था। किधर भेज दिया? तुक्कर में भेज दिया। तुक्कर किधर जाके मरा? सब समुद्र में उड़ी मार के मरा। तो परमेश्वर देखो अलग अलग रीत से क्या करता है? बुराई करता है, भलाई करता है। आज भी हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर हमको क्या करता है? कोई नहीं बोलने क्या है, हाँ परमेश्वर मेरे को बुरा किया है। परमेश्वर हमको आज भी भलाई करता है। नहीं तो इसमें वर्स्ट हमारे जीवन हो सकता है, वो आज भी हमको बचा कर रखा है, बचा कर रखा है। एक बड़ा नाम स्त्री है, कनम्बर्दिनवल करके लिखा है। कनम्बर्दिनवल मतलब रिस्पेक्ट लेडी, वेल नोन लेडी। उसका हस्बैंड नहीं है, एक ही बच्चा है, एक ही बेटा है। वो बेटा मर गया, उसका मन में कितना दुख रहता हुआ। किसका पास जाके और वो मांग सकता है? वो रोता है, रोता है, रोता है। परमेश्वर देव को जानता है, उसके एक ही बेटा है, उसको दूसरा सहायता नहीं है, पति भी नहीं है। और परमेश्वर वो रोड में आ रहा है, आके क्या कहता है? वचन पढ़ो, लूका 7:12-15। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था, और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर, देखो एक ही बच्चा है,
वो माँ का कितना दुख रहता होगा। एक बच्चा है, पति नहीं है, वो बेटा भी मर गया तो वो माँ कैसा टूट गया होगा। उधर लिखे है 12 वचन में, हिंदी में लिया नहीं। वो औरत क्या था, वेल नोन लेडी करके लिखे नहीं, इंग्लिश में है क्या? इंग्लिश में भी नहीं। पति मरने के बाद भी रिस्पेक्ट लेडी शी इज। और वो एक बच्चा को बिना दूसरा शादी करने का बिना अच्छा बड़ा कर लेके आया। ऑनरफुल लेडी शी इज। वो बच्चा भी मर गया, उसका मन कितना टूट गया होगा। कितना प्यार से एक ही बेटा मेरा सहारा बनेगा करके मैंने इसका ऊपर ही भरोसा करके मैं मेहनत करके इसको पढ़ाया, बड़ा किया। आज मेरा बेटा मेरे को छोड़ दिया, मर गया। कितना दुख में रोया होगा। अचल में लिखा परमेश्वर औरत के ऊपर क्या किया? तरस खाया। Because she's very good lady. She never thought of second marriage. She looked after her only son. आज वो बेटा मर गया। परमेश्वर औरत के ऊपर तरस किया और आया, क्या किया? मुर्दा को जीवन दिया। जीवन। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर, देखो कितना अच्छा अच्छा काम करके आया हमारा परमेश्वर। आज हमारा परमेश्वर बदल गया क्या? हमारा विश्वास बदल गया। इसके लिए हमारे जीवन में काम बहुत स्लो होता है, काम होता नहीं है, काम जाता है, होता है, ऐसा होता है, ऊपर नीचे होता है। ये परमेश्वर बदला नहीं है। वचन बदला नहीं तो वो कैसा बदल गया? वचन में एक तुम इसमें एक ऐड भी नहीं कर सकते, माइनस भी कर नहीं सकते करके लिखा, उसका मतलब नॉट गोइंग टू चेंज फॉरएवर। तो हमारा परमेश्वर का काम भी बदलने वाला नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। 18 साल एक औरत, देखो आकाश को देखा नहीं लेकिन हर संडे चर्च जाता था। 18 साल, एक दिन भी वो चर्च नहीं छोड़ता था। हम कितना लोग संडे चर्च का आता है, बच्चा का नाम बोलते हैं, लॉकडाउन का नाम बोलते हैं, दूर रहते नाम बोलते हैं, कुछ ना कुछ नाम बोलते हैं, चर्च ही नहीं आते बराबर लोग। फिर कैसा लॉर्ड तेरे को ढूंढ कर आएगा? 18 साल वो औरत सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन चर्च को रेगुलर आया। One day Jesus went, which church she is going? Jesus come there. यीशु वो चर्च जाने लगा। सबत का दिन वो दिन भी 18 साल विश्वास में वो चर्च का आते ही रहता है। यीशु one day selected the church where she is going. सबत का दिन परमेश्वर क्या कर दिया उसको? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे वो वचन में लूका 13, 10-13। आज हम क्या क्या भावना कह देता है, दूर से रहते आ नहीं सकते, बच्चा हो गया नहीं आ सकते, मेरा बच्चा बदमाश है नहीं आ सकते, क्या 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 बोलते हैं चर्च आने के लिए, पावना झूठ। फिर कैसा लॉर्ड तेरे को ढूंढ कर आएगा? कैसा लॉर्ड तेरे तुमको जवाब देगा? कैसा आशीष देगा? सबत के दिन, सबत का दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। सबत का दिन परमेश्वर वो काम कर दिया करके फिर एनिमी बिटरनेस वो जगह में हो गया। जीसस नॉट बॉदर्ड, डोंट केयर, ही वोंट केयर अबाउट ऑल दैट। उसको आज वो औरत को चंगा करने का परमेश्वर को, उसको भला काम करने का आज यीशु को।
जीसस वेंट टू दैट चर्च वेयर शी इज कमिंग। उधर उपदेश किया, वो औरत को बुलाया, हाथ रखा, उसको सीधा कर दिया, क्योंकि 18 years with the faith she is coming to the church। और क्या किया, उसको चंगा कर दिया, सबत कर दिया। हम हमारे परमेश्वर को भाई मानने का, ऑनर करने का, वो करते काम तुम्हारा जीवन में मेरे जीवन में बड़ा है। Psalms 31 verse 19। हम डर नहीं रखेगा, हम भाई ऑनर नहीं करेगा, हम उसका कमांडमेंट नहीं करेगा, फिर कैसा? We are expecting our children to do। हमारा बच्चा लोग माँ बाप को डरने क्या, हमारा बच्चा लोग को अच्छा बनने करने क्या, हमारा बच्चा लोग को कमांडमेंट रखने क्या, हमारा बच्चा लोग को सब करने क्या, लेकिन माँ बाप करते क्या? माँ बाप पहला करो, बच्चा वो देख के सीखेगा। ऑनर करो परमेश्वर को, भाई मानो, परमेश्वर का कमांडमेंट क्या वो करो, फिर अपना बच्चा लोग पर परमेश्वर काम करेगा। हमें नहीं करते वो सब, and then we expect our children to do। परमेश्वर को भाई मानो, उसको ऑनर करो, वो उसका कार्य बड़ा है हमारे जीवन में। पढ़ो Psalms 31 verse 19। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया। परमेश्वर को डराए लोगों के लिए परमेश्वर क्या रखा, क्या है वो? भलाई बढ़ाई है। रिमेंबर दैट। हाँ, हम नहीं करेगा, लेकिन हम आशा करते हैं हमारा बच्चा लोग करे। मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरा बच्चा लोग को करना चाहिए। कैसा हो सकता है? पहला हम करना चाहिए, माँ बाप करना चाहिए पहला, बच्चा वो देखेगा। तुम बोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर उसको फिर बुद्धि देगा, बुद्धि दे। हम अनेक माँ बाप वही आशा करते हैं ना, हम कैसा भी रहेगा, लेकिन मेरा बच्चा मेरे से झूठ नहीं बोलने का, मेरा बच्चा चोरी नहीं करने का, मेरा बच्चा कमांडमेंट रखने का। पहला माँ बाप करते क्या? तुम परमेश्वर को भाई मानते क्या? तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते क्या? तुम परमेश्वर से घुटना में आते क्या? तुम परमेश्वर का कमांडमेंट क्या वो करते क्या? तुम फिर कैसा तेरा मुंह से तुम्हारे बच्चे के बारे में बोल सकता है? उसको क्या ऑनर मिलेगा लॉर्ड से? आहा, वचन में क्या लिखा है? आहा, पढ़ो। तेरी भलाई, तेरा भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, गलती करने का हमारे लिए बहुत मौका मिलता है, वो समय भी हम परमेश्वर को डरने का, मेरा बाप को डरना, मेरा माँ को डरना, मेरा भाई को डरना, मेरा बहन को डरना मत करो। किसको डरो? हाँ, यूसुफ को ही किया। यूसुफ बाबिलोन देश का वो रानी, उसको पकड़ के खींचने का टाइम मेरा डैडी मरेगा, मेरा माँ मारेगा करके सोचा नहीं, मेरा परमेश्वर क्या सोचेगा, मेरे परमेश्वर को मैं कैसा पाप कर सकता है वो सोचा। वो हम भी कुछ गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं, हाँ, कमांडमेंट नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर को डरने क्या? वो उधर नहीं बोलते मेरा बाप को मालूम पड़ेगा तो मेरा बाप मारेगा, मेरा भाई लोग को मारेगा, वो नहीं कहता है मेरा परमेश्वर क्या सोचेगा। पढ़ो वचन में क्या लिखा है? जेनेसिस 39 verse 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। वो किससे डरता था? परमेश्वर। हाँ,
माँ बाप को डरा नहीं वो, मेरा भाई लोग मेरे को मारेगा डरता नहीं है। बहुत मौका मिला था उधर यूसुफ को उधर सेटल होने के लिए, लेकिन वो कहता है मैं कैसा मेरे परमेश्वर को मैं अपराध बनाऊं। हम कितना रूप से अपराध बन जाते हैं हमारे परमेश्वर के लिए, सोच कर देखो। हम सोचते वो देखता नहीं, वो सुनता नहीं, वो जानता नहीं। ये मौका मिलने के बाद भी वो कहता है मेरे परमेश्वर को मैं कैसा, क्योंकि तकलीफ आया, वो परमेश्वर को डरने के कारण उसका जीवन में बहुत दुख आया, संकट आया, अपमान आया, जेल में गया। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर क्या किया? 41 जेनेसिस 41 42 43 पढ़ो। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। देखो फारोन का राजा अभी कहता है यूसुफ को, परमेश्वर के डरने के कारण अपमान आया, भागना पड़ा, मार खाना पड़ा, जेल में गया। लेकिन एक समय आया, अभी फारोन का राजा यूसुफ को क्या कहता है? देखो पढ़ो बस। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फैरो ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फैरो ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को डरने के कारण तकलीफ आया, दुख आया, जेल तक गया। लेकिन एक समय आया, देखो परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर, यही हमारा परमेश्वर का काम है। हमारा परमेश्वर तो आज भी हम सबको ऊपर प्रेम करता है। हमारा प्रेम हमारा परमेश्वर को सच्चा रहता है, वो कभी हमको बोलता नहीं। कितना भी समय होने दो, दुख आने दो, संकट आने दो, दिन जाने दे, लेकिन हमारा परमेश्वर सत्य है, वो कभी झूठ नहीं कहता है। इसके लिए मैं कहता हूँ हमारा परमेश्वर क्या कहता है वो आप और मैं करना जरूरी है। उसका इच्छा क्या है? वो हमारे लाभ के लिए, हम और आशीष पाने के लिए, हम और खुशी पाने के लिए। वो कुछ भी हमारे लिए नुकसान सोचने वाला नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। वो कल भी नहीं था, आज भी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लास्ट ईयर भी नहीं किया, दिस ईयर भी नहीं किया, नेक्स्ट ईयर भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमको परमेश्वर चांस दिया क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, हर रोज सेलिब्रेट करने के लिए। लास्ट ईयर भी दिया, दिस ईयर भी दे रहे हैं, देगा, देते रहेगा, देते रहेगा। Because he's a good God, अच्छा परमेश्वर। बोलने दो, क्या बोलेगा लोग बोले दो, लेकिन तुम्हारा परम में, मेरे परम में, मेरा यीशु क्या कहता है वो सुनो, वही बोले वाला है, वही बोले।
इसके लिए उसको पर भरोसा रखो, उसका कमांडमेंट रखो, उसका कमांडमेंट रखो, क्योंकि हमारे लिए अरु अच्छा वस्तु इधर से जंक्शन होने वाला है, उसका नजर हमारे ऊपर आना चाहिए। कैसा वांदे लोग को ऊपर आया, कैसा 38 इयर्स पड़ा आदमी के ऊपर आया, कैसा 18 साल उसको ऊपर आया, कैसा लासर परिवार को ऊपर आया, ऐसा हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर का नजर आना चाहिए। फिर हमारा जीवन बदल गया, बदल गया। आज क्या कल नहीं रहता है। वो लंगड़ा देखो उठा के फेंका, भागा, बदल गया। समारी औरत बदल गया। परमेश्वर ये मत सोचना अच्छा लोगों के लिए आया है, तभी तुम अच्छा सोचेगा, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए आज भी हमारा परमेश्वर चाहिए, हर दिन उसका अनुग्रह हमारे लिए नया होना चाहिए, होता है। मैं पाया, मैं दिया, मैं हो गया, फिनिश। वही हम अच्छा लोग नहीं है, लेकिन अच्छा लोग को बस भागो मत, परमेश्वर को रहो। परमेश्वर ये हमारा कमीपन को दूर कर सकता है। वो कहता है मेरे को परख कर देखो, परमेश्वर कहता है यू टेस्ट एंड सी मी, यू टेस्ट एंड सी मी। तुम मेरे को परीक्षा करते, तुम बोलते हैं तुम किधर से मैं तुमको तकलीफ दिया, कैसा तेरे को दुख दिया, तुम पूछते हैं, तो यू टेस्ट एंड सी मी, लॉर्ड इज टेलिंग। क्यों हमारे जीवन में कमीपन होता है, क्यों हमारे घर में तक तुक होता है, क्यों हमारे घर में काउंटिंग खर्चा करना पड़ता है, क्यों? मलिकिया में क्या लिखा है, पढ़ो, मलिकिया में जाओ, मलिकिया 3:7 पढ़ो, पहला बाइबल पढ़ो। घर में टाइम अभी भी मिलता है, बाइबल पढ़ो। तुम लोग इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, मोबाइल में, यूट्यूब में और फेसबुक में, गूगल में मत जाओ। ये बाइबल के अंदर घुसो, इधर बहुत कुछ ही तेरे लिए मिलेगा, उधर कुछ नहीं मिलेगा। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? पढ़ो आगे 2-3 वचन। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरना सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो 11 भी पढ़ो, 11 भी पढ़ के खत्म करो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तेरा फल कच्चा नहीं गिरेगा। कच्चा गिराने वाला कौन है? शत्रु। तुम्हारे कारण परमेश्वर क्या बोलता है? उसको मैं मारूंगा, दंड दूंगा, तुम्हारा फल को कच्चा गिराने के लिए नहीं दूंगा। हम करते भी और उसको क्वेश्चन भी करते हैं, ऐसा कैसा, हम तो बराबर था, हम तो ऐसा था, हम तो ऐसा था, हम तो ऐसा था।
परमेश्वर कभी भी किसको भी क्या नहीं करने वाला है, बुराई करने वाला ही नहीं। आज भी उसका आशा है हम अच्छा रहे, आरोग्य रहे, खुशी रहे, हम उसका साक्षी बनकर रहे, साक्षी बनकर रहे। परमेश्वर अच्छा कार्य करके आया है, आगे भी हमारे जीवन में अच्छा ही करने वाला है। बुरा विचार डालने वाला कौन है? बुरा काम करने वाला कौन है? चोरी करने वाला कौन है? अनाथ करने वाला कौन है? शत्रु। शत्रु। हमारे आशीष को छीनने वाला कौन है? शत्रु। उसको परमेश्वर क्या कहता है? उसको मैं ऐसा मारूंगा, परमेश्वर कहता है, तुम्हारा कारण। हम अच्छा रहेगा, हमारा आशीष को कोई क्या नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है, छीन नहीं सकता। धरना किधर? हम परमेश्वर का बात को छोड़कर एदोम गार्डन में आया, आदि सर्प का बात को सुनता है। इसके लिए हमारे जीवन में क्या आना लगता है? हमारा फल होने के पहले कच्चा में गिर जाता है। हमारा परमेश्वर अच्छा है, आगे भी वो हमारे जीवन में अच्छा ही करेगा, वो विश्वास करना चाहिए। संकट तो जीवन में आएंगे, लेकिन हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। कैसा 38 इयर्स पढ़ा है, कैसा 18 साल पढ़ा है, अनाथ नहीं बना है, परमेश्वर उठाया है, उठाया है। वो परमेश्वर आज भी बदला नहीं है, वो भी हमारा बीच में है, हम सबका घर में है। वो पहचानते नहीं, इसके लिए सभा रखा है, सभा में पहचान करके देने के लिए देते है। तो इसमें तो है, आज मैं प्रचार किया साहब, तुम्हारे घर में भी इसका अंदर ही है। वो समझता नहीं, उधर पहुंचता नहीं, इसके लिए परमेश्वर सभा रखा है तेरे को मिलाने के लिए, उसका साथ मेल मिलाने के लिए। That's why Jesus telling my spirit will come and teach you. हम कौन सा बाइबल कॉलेज गया, कौन सा गुरु के पास हमको जाके ट्रेन करके आया? हमारा गुरु स्पिरिट है। कौन सा स्पिरिट? होली स्पिरिट। वो आज भी हमारे लिए कितना अच्छा तरफ से उसको बता रहे, देखो उसका काम को, उसका प्यार को। कौन बता सकते है? वो ही बता सकता है।